समंदर में हो रही ऐसी लड़ाई आपने फिल्मों में देखी होगी, लेकिन ये लड़ाई हकीकत में ना हो, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। जिस तरह से दुनिया भर में ताकतवर मुल्कों की नजर समंदर पर है, उसमें इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि हजारों मील तक फैली समुद्र की लहरों में कभी भारत और चीन भी आमने सामने हो सकते हैं। भारत जहां हिंद महासागर का बेताज बादशाह है, वहीं चीन की भी नजर समंदर के इस हिस्से पर है। कारोबार के लिहाज से अरबों खरबों डॉलर का यह समुद्री रास्ता बहुत अहम है। रणनीति के लिहाज से भी ये समुद्री रास्ता बहुत अहम है। इसलिए हिंद महासागर में चीन को घेरने के लिए भारत ने तैयार किया है एक चक्रव्यूह। इस चक्रव्यूह के एक छोर पर है खुद हिंद महासागर का मुखिया हिंदुस्तान और दूसरे छोर पर है दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका। ये दोनों ही देश मिलकर अब हिंद महासागर में चीनी ड्रैगन को पानी पिलाने की तैयारी में हैं। अब भारत और अमेरिका मिलकर देंगे चीन को समंदर में टक्कर, और इस टक्कर में अघोषित आतंकी देश पाकिस्तान भी पिसेगा। चीन का साथ देने की कीमत पाकिस्तान को भी चुकानी पड़ेगी। देखिए चीन के लिए भारत का चक्रव्यूह। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। खबरों में खास में आज बात चीन के खिलाफ भारत के चक्रव्यूह की। पाकिस्तान के साथ भारत को घेरने में जुटे चीन पर पलटवार के लिए अब भारत ने भी कमर कस ली है। भारत ने साथ लिया है दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका का। अब भारत और अमेरिका मिलकर हिंद महासागर की निगरानी करेंगे। इतना ही नहीं, बेहद ही गुप्त रखी जाने वाली नेवल टेक्निक को भी भारत और अमेरिका साझा करेंगे। चीनी पनडुब्बियों की हिंद महासागर में घुसपैठ रोकने के लिए ये एक बहुत अहम कदम माना जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हिंद महासागर जितनी दूर तक नजर जाती है, नजर आती है सिर्फ लहरें। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समंदर है। धरती का इकलौता ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। हमारे देश हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर। लेकिन पिछले कुछ दशकों से हिंद महासागर पर बुरी नजर पड़ गई है। इसे ललचाई नजरों से देख रहा है चीनी ड्रैगन। वो पाकिस्तान के जरिए हिंद महासागर में पहले ही घुसपैठ कर चुका है। चीन के नापाक इरादों को रोकना जरूरी है। इसलिए भारत ने किया है अपनी रणनीति में सबसे बड़ा परिवर्तन। जिस अमेरिका को कई वर्षों से भारत ने सामरिक रणनीति से अलग कर रखा था, अब उसी अमेरिका के साथ मिलकर भारत ने तैयार किया है चीन के खिलाफ चक्रव्यूह। अब हिंद महासागर में भारत और अमेरिका मिलकर पनडुब्बियों पर नजर रखेंगे। अब चीन जैसे देशों के लिए हिंद महासागर का इस्तेमाल उतना आसान नहीं रह जाएगा। दरअसल चीन के रवैये की वजह से न भारत उस पर भरोसा करता है और न ही अमेरिका। हाल के वर्षों में चीन ने समंदर के भीतर अपनी सक्रियता भी बहुत बढ़ा दी है। उसकी कोशिश हिंद महासागर में भीतर तक अपनी पैठ बनाने की है। चीन की ये कोशिश भारत और अमेरिका दोनों के हितों के खिलाफ है। इसलिए भारत अमेरिका ने चीन को घेरने के लिए हाथ मिला लिया है। I am confident that the India-US relationship will be one of the key global partnerships of this century. Defense cooperation is a central pillar of India's multifaceted relationship with the US. पिछले कुछ वक्त से चीन साउथ चाइना सी में जितना अपना दबदबा कायम करने में जुटा है, उतना ही वो भारत का दबदबा हिंद महासागर में कम करना चाहता है। यही वजह है कि भारत ने इस मसले पर अमेरिका से तालमेल बढ़ा दिया है। पिछले महीने ही भारत ने हथियारों की तकनीक के बदले अमेरिका के साथ अपने मिलिट्री बेस साझा करने का ऐलान किया था। दोस्ती का ये कदम भी चीन के खिलाफ ही उठाया गया था। अब दोनों देश इस बारे में बातचीत कर रहे हैं कि समंदर के भीतर पनडुब्बी को मार गिराने वाले हथियार साझा किए जाएं। जो तकनीकी मदद अमेरिका अपने मित्र देशों को करता है, वही भारत को भी दी जाए। जब पर्रिकर साहब ने अप्रैल में ये डायलॉग शुरू किया था और आगे बढ़ाया,
एक तो लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट की बात, वो तो होने वाली है। मैंने सुना पत्रकार में पत्र लिख रहे हैं, कुछ समझौता हो गया, लीमो बना दिया। और दूसरा सबमरीन इश्यूज, जब पारिकर साहब ने बोला थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग विक्रमादित्य एंड INS कारवार। आपको बता दें कि हिंद महासागर में चीन के नापाक इरादे लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप जो नीली लाइनें देख रहे हैं, ये वो रास्ता है जिसे कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका बहुत बड़ा भाग भारत के कब्जे में है और यही बात चीन को सबसे ज्यादा नागवार गुजरती है। हिंद महासागर में औसतन हर 3 महीने में 4 बार चीनी पनडुब्बियां दिखाई देती हैं। कुछ पनडुब्बियां अंडमान द्वीप समूह के पास मलक्का स्ट्रेट्स में देखी गई। मलक्का स्ट्रेट्स ही वो जगह है जिसे साउथ चाइना सी का एंट्री गेट माना जाता है। यहीं से होकर चीन को 80% ईंधन की सप्लाई होती है। आप समझ सकते हैं कि हिंद महासागर से गुजरते हुए साउथ चाइना सी का रास्ता चीन के लिए कितना अहम है। ये दरअसल चीन की लाइफलाइन है, जिसे जंग के दौरान अगर काट दिया गया तो चीन मुश्किल में पड़ जाएगा। इसलिए वो हिंद महासागर में अपनी घुसपैठ बढ़ा रहा है। हमने जॉइंट स्ट्रेटेजिक पैक्ट बनाया है अमेरिका के साथ, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रेसिडेंट ओबामा के साथ बनाया था। और उसमें साउथ चाइना सी की निगाह भी है कि वाइट शिपिंग और लॉज ऑफ नेविगेशन को रोके ना, और चाइना कुछ पालन नहीं कर रहा उनका उसका। चीन के इरादों से निपटने के लिए भारत अमेरिका के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास के वक्त खासतौर पर P-8 विमान का इस्तेमाल किया गया। P-8 विमान समंदर के भीतर छिपी हुई पनडुब्बी को खोजने के लिए दुनिया का सबसे आधुनिक विमान है। अगर ये विमान भारत की मदद करेगा तो चीनी पनडुब्बी हिंद महासागर में चक्कर काटने से भी घबराएगी। अब भारत और अमेरिका समंदर में अपनी दोस्ती को और गहरा करने के लिए जून में भी नेवी का संयुक्त युद्ध अभ्यास करने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। चीन की जैसे आदत हो गई थी लगातार भारत को परेशान करने की, लेकिन अब भारत बदल रहा है। अमेरिका के साथ भारत का समझौता इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि पिछले साल आपको याद होगा चीन की एक पनडुब्बी हिंद महासागर से होते हुए पाकिस्तान के कराची तक पहुंच गई। जब भारत ने इस पर ऐतराज जताया तो चीन ने यह कहा था कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। उस वक्त अगर भारत के पास अमेरिकी विमान, अमेरिकी तकनीक होती तो चीन ऐसी हिमाकत करने की सोच भी नहीं पाता। अब भारत का नया चक्रव्यूह चीन की चिंता बढ़ाने के लिए काफी है। आखिर क्यों अहम है हिंद महासागर में भारत का दबदबा? आखिर क्यों अहम है भारत अमेरिका समझौता? कहा जाता है कि 21वीं सदी उसी देश की होगी जिसका कब्जा हिंद महासागर पर होगा। सदियों से भारत ही वो इकलौता देश है जिसका राज हिंद महासागर पर चला है। वैसे तो हिंद महासागर में किसी भी देश पर अपने जहाजों को लाने ले जाने की मनाही नहीं है, फिर भी कुछ दशक पहले तक चीन भी हिंद महासागर में अपना अधिकार जताने से पीछे रहता था। लेकिन जैसे जैसे चीन की आर्थिक और सैनिक ताकत बढ़ी, चीन ने अपनी असली हैसियत दिखा दी। चीन पाकिस्तान के ग्वादर में बंदरगाह विकसित कर रहा है। मालदीव्स में भी चीन आधुनिक पोर्ट का विकास कर रहा है। चीन की रणनीति सिर्फ इन समुद्र तटों को ही विकसित करने की नहीं है, बल्कि वो जिन पोर्ट्स का विकास कर रहा है उन पर पूरी तरह अपना अधिकार भी जमाने में लगा है। भारत के लिए ये बेहद चिंता और खतरे की बात है। पाकिस्तान को 8 सबमरीन दे रहे हैं और ओरमारा में सुना बेस भी बनना है, क्योंकि एक सबमरीन के लिए बेस बनना है। हम जब विशाखापट्टनम में अपने फॉक्सट्रॉट क्लास है तो हमें बनाना पड़ा। रशियन आए यहाँ मदद की, वहाँ चाइनीज आएंगे जैसे ग्वादर में। तो ये है कि हमें अपनी मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए पता होना चाहिए कोई भी सबमरीन आए। सुरक्षा के जानकारों के मुताबिक कोई भी देश अपनी नौसेना की तकनीकी क्षमता को हमेशा छिपा कर रखता है। समंदर के भीतर उसके पास कितनी ताकत है, इसका खुलासा वो जंग के वक्त ही करता है। लेकिन अमेरिका अपनी नौसैनिक तकनीक भारत को देने के लिए तैयार है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिंद महासागर में चीन को जवाब देने के लिए अमेरिका कितना गंभीर है। अमेरिका के साथ ही जापान और ऑस्ट्रेलिया भी भारत का साथ देने को तैयार है।
इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि दुनिया के समुद्री कारोबार का 65% हिंद महासागर से ही होकर गुजरता है। कच्चे तेल की सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते पर निर्भर है। चीन की नजर इस कारोबारी रास्ते पर है और साउथ चाइना सी में भी उसके बढ़ते दखल की वजह ये समुद्री रास्ता ही है। चीन के इन मंसूबों की वजह से हाल के दिनों में अमेरिका के साथ उसकी तलखी बढ़ती जा रही है। ये तलखी अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के वक्त भी दिखी, जहां रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने ये तक कह दिया कि चीन ने अमेरिका के साथ बलात्कार किया है। We have the cards. We have a lot of power with China. When China doesn't want to fix the problem in North Korea, we say, sorry, folks, you got to fix the problem. Because we can't continue to allow China to rape our country, and that's what they're doing. It's the greatest theft in the history of the world. भारत चीन पर कभी भरोसा नहीं कर सकता। 1962 में वो देख चुका है कि कैसे चीन ने हिंदी चीनी भाई भाई करते हुए भारत की ही पीठ में छुरा भोंक दिया था। अब जब उसकी पनडुब्बियां अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पार करके भारत के पास तक पहुंच रही हैं, तो वो और रिस्क नहीं ले सकता। अमेरिका को साथ लेकर अब भारत ने चीन को घेरना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7। खबरों में खास में वक्त अभी एक ब्रेक का, लेकिन जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कैसे भारत भी अपने समुद्री सीमा की रक्षा के लिए कमर कस चुका है और बड़े बदलाव ला रहा है। लौटते हैं थोड़ी देर में। खबरों में खास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं कैसे भारत ने समुद्र में चीन को घेरने के लिए चक्रव्यूह तैयार किया है। इस चक्रव्यूह का सबसे घातक और नया हथियार है सबमरीन कलावरी। इस वक्त समंदर में पनडुब्बी का परीक्षण चल रहा है और सब कुछ ठीक रहा तो भारत में बनी ये पहली पनडुब्बी इस साल के अंत तक नौसेना में शामिल कर ली जाएगी। ये है भारतीय नौसेना की शान, पनडुब्बी कलावरी। ये तस्वीरें 24 घंटे पहले उस वक्त की हैं जब ये पनडुब्बी अपने पहले सफर के लिए निकलने वाली थी। अब तो इस वक्त समंदर की गहराइयों में ये गोते लगा रही होगी। कलावरी भारत की उन 6 स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बियों में से पहली है जिसका निर्माण परियोजना 75 के तहत किया जा रहा है। सबमरीन कलावरी दुनिया की सबसे ताकतवर पनडुब्बियों में से एक है। ये 40 से 50 दिनों तक समंदर के पानी के भीतर रह सकती है। समंदर में इसकी रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। पनडुब्बी कलावरी रडार से बचकर निकलने में भी सक्षम है। भारतीय नौसेना की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। स्कॉर्पियन क्लास की 6 सबमरीन में से पहली सबमरीन पूरी तरह तैयार हो चुकी है और पहली बार इसे समंदर के पानी में उतारा गया है। आपको बता दें कि ये जो 6 सबमरीन में से पहली सबमरीन है उसका नाम कलावरी रखा गया है और ये पूरी सबमरीन मुंबई के मझगांव डॉक में बनाई गई है। और ये सबमरीन बनाने का जो काम है वो दिसंबर 2006 में शुरू हुआ था और लगभग पूरी सबमरीन को बनने में 9 साल का लंबा वक्त लगा। डीजल इलेक्ट्रिक पावर से चलने वाली इस पनडुब्बी की लंबाई 66 मीटर है। अब अगले 5 से 6 महीने तक सबमरीन कलावरी का परीक्षण समंदर के भीतर किया जाएगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर इसे नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। 2005 में फ्रांस की एक कंपनी के साथ हुए समझौते के बाद से ही इस सबमरीन का निर्माण मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में किया जा रहा था। आपको बता दें कि अभी इस पनडुब्बी में कोई टॉरपीडो नहीं लगी है। फ्रांस की जिस कंपनी को इस पनडुब्बी में लगाने वाली टॉरपीडो की सप्लाई करनी थी वो हेलीकॉप्टर घोटाले की चपेट में है। उम्मीद की जा रही है कि भारत जल्द ही इस समस्या को भी सुलझा लेगा। वैसे जिस तरह चीन हिंद महासागर में अपना दबदबा बढ़ा रहा है उस हालत में भारत के सामने जल्द से जल्द आधुनिक पनडुब्बियों का बेड़ा तैयार करने की चुनौती है। फिलहाल भारत के पास सिर्फ 14 सबमरीन हैं जिनमें से ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं। अगर भारत को चीन के खिलाफ बनाए गए चक्रव्यूह को और मजबूत करना है तो कलावरी जैसी कई पनडुब्बियों का घेरा बनाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7। खबरों में खास में मेरा साथ आज इतना ही, लेकिन IBN7 पर खबरों का सिलसिला जारी है।